एक बार महाराज जी जब प्रवचन कर रहे थे तो उनके बहुत सारे श्रद्धालु बैठे हुए थे। महाराज जी ने कहा कि संसार में किसी भी मनुष्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। कब कौन व्यक्ति ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर के पौधान पर पहुंच जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि एक शहर में 3 भाई रहते थे। पिता की जो संपत्ति थी उसी के आधार पर तीनों भाई अपना जीविकोपार्जन करते थे। 2 भाई सरकारी कर्मचारी थे और एक भाई कुछ भी नहीं करता था, लेकिन वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, गुरु का बहुत बड़ा भक्त था। प्रातःकाल 3 बजे उठ करके भजन सुमरन करना, उसके बाद मंदिर जाना, सत्संग सुनना, तब वो घर आता था और शाम के समय पर फिर वो गंगा तट पर जाता था, वहाँ गीता का पाठ करता था और इसके बाद फिर वो घर आकर के नाश्ता करने के बाद 6 से 9 में फिर भजन सिमरन करता था और सो जाता था। उसकी दिनचर्या इसी तरह से चल रही थी। एक दिन उनके भाइयों ने सोचा कि ये घर का कोई काम-काज नहीं करते हैं, सिर्फ खाना खाते हैं और सो जाते हैं, अतः हम अपने पिता की संपत्ति का बँटवारा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि भैया आप कोई काम नहीं करते हो, इसलिए हम आपस में जो है बँटवारा कर लेते हैं। उसने कहा ठीक है। संपत्ति का बँटवारा हो जाता है। पत्नी ने कहा इन लोगों ने हम लोगों को बहुत कम मात्रा में धन दिया है। पति ने कहा कि कोई बात नहीं, जो मिला है वो ईश्वर की कृपा है, जो मिला है वो परमेश्वर की कृपा है, प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, आत्मे जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहीं पर दोषा। कि जो कुछ भी मिलता है उसमें संतोष करना चाहिए और कभी किसी का बुरा सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए तुम आराम से रहो, किसी बात की चिंता मत करो। धीरे धीरे घर के सारे कार्य आराम से चलते रहे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि अब तो हमारे पास जो धन था वो ख़त्म हो चुका है, कल से हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। उसने कहा तुम चिंता मत करो, मुझे एक दिन का समय दो और मैं फिर कल तुम्हें बताऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सवेरे उठता है वो, 3 से 6 में सुमरन भजन करने के बाद मंदिर जाता है, सत्संग सुनता है और उसके बाद वो घर आता है। घर आकर के शाम को फिर वो गंगा के तट पर जाता है, वहाँ गीता का पाठ करता है। गीता का पाठ करने के बाद उसने कहा कि हे प्रभु, आप ये कहते हो कि जिसका इस संसार रूपी सागर में कोई नहीं होता, जब उसके यार दोस्त नाते रिश्तेदार आसी पड़ोसी सब उसका साथ छोड़ देते हैं, ऐसे दिन में मैं उसके साथ रहता हूँ, तो प्रभु आप कहाँ हो? आज तो मेरे साथ कोई नहीं है, सब लोग मेरा साथ छोड़ करके जा चुके हैं। अगर ये बात सत्य है तो आपको सामने आना चाहिए, नहीं तो मैं इस पर एक लाइन खींचता हूँ। जब वो गीता के उस पाठ पर लाइन खींचने लगता है, इतने में पीछे से आवाज़ आती है, रुक जाओ। वो रुक जाता है और कहता है कि ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं जो आपने मुझे इस बात के लिए रोका? उन्होंने कहा कि गीता एक देववाणी है, देवताओं के मुख से निकली हुई है, ये असत्य कैसे हो सकती है? कहने लगे अगर असत्य नहीं है, मैं ये बात नहीं कहता कि यह सत्य है, मैं ये कहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसा भगवान ने लिखा है, भगवान कहाँ है? हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आते? ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा कि बेटा, भगवान तो हर समय मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। भक्त की मदद करने के लिए भगवान अपने विभिन्न रूपों में यहाँ पर मौजूद रहते हैं। वो तो गंगा तट पर हमेशा रहते हैं, तुम उन्हें पहचान नहीं पाते हो तो उसमें प्रभु का क्या दोष है? उसने कहा कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं कैसे जानूँ कि कौन प्रभु हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? इतने में भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। उनको देख करके वो हाथ जोड़ करके विनती करता है और कहता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कि हे प्रभु, आप मेरे माता पिता बंधु सखा और सभी देवों के देव हैं। हे परमात्मा, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? भगवान ने कहा कि गुरु हो या भगवान, वो परीक्षा हमेशा अपने भक्त की लेते हैं
और तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो गई है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे। तथास्तु कहकर भगवान विष्णु वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो अपनी गीता के पाठ को पूरा करता है और फिर सत्संग सुनता है और घर जाता है। जब घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी बताती है कि एक ब्राह्मण वेश में आए थे, वो इतनी सारी चीज़ें हमको दे करके चले गए। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं अपनी पति की आज्ञा के बिना कोई चीज़ नहीं रखती हूँ, लेकिन उन्हें नहीं माना और ये सारा सामान वो बच्चों के लिए देकर चले गए हैं। उसके पति ने कहा कि तुम पहचान नहीं सकी, वो कोई और नहीं थे, वो हमारे गुरु थे जो हमारी नामौजूदगी में यहाँ पर आए थे। इसके बाद धीरे धीरे वो जो भी काम करता था हर एक कार्य में उसको सफलता मिलती गई। देखते देखते उसका मकान बन गया, व्यापार में अच्छा खासा लाभ भी होने लगा। इधर भाइयों की स्थितियाँ बहुत ही बिगड़ जाती हैं। मकान बिक जाता है, पिता की प्रॉपर्टी सारी बिक जाती है, कुछ भी खाने के लिए नहीं रह जाता। तो वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने आपको नहीं जाना, मैं आपको पहचान नहीं सका कि जो भी भक्ति आप करते थे परमेश्वर की, उसी की कृपा से हमारे घर में सुख और शांति मौजूद थी। भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए मैं तुमको क्षमा करता हूँ। पत्नी ने कहा नहीं, मैं ऐसे लोगों को क्षमा नहीं कर सकती। जब मैं इतना परेशान थी, इतनी मुसीबत में थी, तब इन लोगों ने हमारी कोई मदद नहीं की। मेरे बच्चे भूखे सो गए तो इन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। मैं ऐसे लोगों की मदद नहीं करूँगी। उसके पति ने कहा देखो, हमेशा हमारे गुरु का आशीर्वाद है और परमात्मा भी ये कहता है कि हमेशा धर्म का कार्य करो, परोपकार का कार्य करो, सेवा भाव करो, लोगों को दान दक्षिणा दो और हमेशा दूसरों की मदद करो। अगर आज ये मुसीबत में है तो इनकी मदद करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। उसने कहा मेरे भाइयों, तुम मेरे साथ रह सकते हो अपने परिवार के साथ और यहाँ रह करके अपना सुखी जीवन व्यतीत करो, लेकिन हमारी एक शर्त है, पहले गुरु आश्रम जाओ, गुरु से की दीक्षा लो, दीक्षा लेने के बाद गुरु का आशीर्वाद ग्रहण करो और फिर यहाँ आओ। इसके बाद उनके भाई गुरु आश्रम जाते हैं, वहाँ गुरु जी से नामदान की दीक्षा ग्रहण करते हैं और गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। गुरु जी ने कहा कि गलती हर इंसान से होती है, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी बख्शीश, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के साथ हमेशा रहेगा और हमेशा उन्नति करोगे। इसके बाद वो दोनों भाई अपने घर आ जाते हैं और अपने भाई से आकर के क्षमा मांगते हैं। भाई ने कहा जब हमारे गुरु ने तुमको क्षमा कर दिया, तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, और हमें क्या चाहिए। आज से हम अपने पिता की याद में और अपनी माता की याद में एक साथ रह के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। किसी को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट गुरु के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से नहीं होगा। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार रूपी सागर में जन्म लेने के बाद जो मनुष्य गुरु के बताए हुए रास्ते को चलते हैं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, दूसरों की गलतियों पर उन्हें क्षमा कर देते हैं, वो गुरु के अत्यधिक नज़दीक होते हैं, वो परमेश्वर के अत्यधिक नज़दीक होते हैं, वही गुरु का प्रसाद पाते हैं, वही परमेश्वर का प्रसाद पाते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।